I'm Sanjana from Telangana Gadwal, so I've studied from Resonance Hyderabad. I got placed in NIT. Oh. So when my seniors told me about the scalar and explained how the curriculum is in this college, and I felt like, okay, this is far more better than other colleges. फिर जैसे रूममेट मिले तो फिर उनको देख के मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ साइंस कंप्यूटर साइंस में. And the selection process here, the scalar is very different. So if you are selected for this college, it means you are talented. और इंटर्नशिप का जैसे मुझे बच्चों से बातचीत करके पता चला कि भाई फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप हो जाती है, कोई सेकंड ईयर के बाद भी कर लेता है. यहाँ आने से पहले तो हालांकि मैं मिस्टर अभिमन्यु से, यश से, इन लोगों से मिल चुका था और करीब 2 साल से टच में हूँ. तो जब पहली बार मिला था, मैंने पहली बार जब पूरा आइडिया सुना था, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार ये कुछ हट के काम करना है. और ख़ास बात ये कि बच्चों को स्किल सिखाना है ना. एक होता है कि ट्रेडिशनल पढ़ाई कराना और एक होता है कि उसको किसी चीज़ में ट्रेन करना, एक फोकस वे में किसी स्किल के लिए उसको ट्रेन करना, ये अपने आप में बड़ी बात है. तो मेरे जब शायद 2 साल पहले मिला था, तब से ही मुझे इस चीज़ का एक्साइटमेंट था कि एक बार मैं देखूं पूरा सिस्टम और बच्चों से भी मिलूं. तो आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. और ख़ास तौर से जब सारी चीज़ें देख रहा हूँ आसपास और बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चों के अंदर जो एक खुशी का माहौल है. मतलब अभी तो उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, 4 साल का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, लेकिन जो अनुभव बच्चों से सुनने को मिल रहे हैं और वो खुद अपने जहाँ भी उनके अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन हो सकते थे उसको छोड़ करके यहाँ पे आए हैं. और आने के बाद उनको पछतावा नहीं है. आने के बाद उन्होंने जितना सोचा उससे ज़्यादा उनको यहाँ पे सीखने को, काम करने को मिल रहा है. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आई थिंक जो स्केलर का ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, ड्रीम रहा है, वो रियलाइज़ होते हुए वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से देख पा रहे हैं. क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पे अभी 1 घंटा ही हुआ है मुझे आए हुए. उस 1 घंटे के अंदर आई कैन फील. तो जो भी टीम है, फाउंडर्स हैं, इन लोगों को इस ड्रीम को रियलाइज़ करने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कहीं पे कोई कमी यहाँ पे रह रही होगी. तो ये सब बच्चे रेजोनेंस में पढ़े हुए पहले. Yes, sir. I'm Sanjana from Telangana Gadwal, so I've studied from Resonance Hyderabad. So I've met you in Reso Fest and everything, along with the Purna sir. हाँ, यस. कोई ना कोई एक नामी कॉलेज भी होता है जहाँ से पढ़ने के लिए अपन एस्पायर करते हैं और अपने सीनियरों से सुनते हैं कि इस जगह पे जब मैंने पढ़ाई की है, तो उनको देखकर अपन भी सोचते हैं कि वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से बोल्ड डिसीजन, क्योंकि 12th के बाद ही तो एकदम टर्निंग पॉइंट होता है. कोई भी आदमी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है. हर एक चाहता है कि एक सेफ सिचुएशन में अपन चलें और उस तरह से अपना करियर बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है. अब हमें कैसा फील हो रहा है, हम कैसा लग रहा है कि क्या हमने वो जो डिसीजन लिया, तो इट विल बी गुड टू हियर फ्रॉम यू. तो फिर जैसे मैंने जेईई मेंस दिया और उसके बाद सीईटी दिया मैंने, एमएस-सीईटी. मतलब पापा तो हर बार सपोर्ट ही कर रहे थे, पर बाकी फैमिली मेम्बर्स कह रहे थे कि ये टॉप कॉलेज है, यहाँ पे मिल रहा है तुझे एडमिशन, वो छोड़ के ऐसे कॉलेज में जा रहा है जो अभी शुरू हुई है तुझे, और बेंगलोर मतलब अलग स्टेट में, वो भी अलग कॉर्नर में, तो फिर तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा. तो पापा ने कहा तुझे लेना तो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर उसके बाद यहाँ पे आया. फिर जैसे रूममेट मिले तो फिर उनको देख के मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ साइंस कंप्यूटर साइंस में. जैसे मेरा रूममेट है वो 4 साल से एंड्रॉइड डेवलपमेंट में है. अच्छा, तो दैट्स गुड. मैं 11-12 में भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग वोडिंग करता रहता था थोड़ा बहुत साथ में. तो मैंने रिसर्च की और की, फिर मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में. और वो जो करिकुलम ऑफर कर रहे थे, स्पेशली करिकुलम, मतलब यहाँ आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो स्केलर का मेन जो बोलेगा कोई भी कि करिकुलम, कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है. अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉलेज में देखें, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है सबका कि लाइक उनको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे. मैथ्स वैसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एग्री कर, तो कंप्यूटर साइंस में इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे मेरी फर्स्ट ईयर के एंड में इंटर्नशिप लग गई थी और मतलब यूजुअली मिलती नहीं है सेकंड ईयर में, और ये कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है. अब मैं इतना कैपेबल हो गया हूँ कि खुद भी ले सकता हूँ इंटर्नशिप, तो चल बढ़िया रहा है. So in my case, it's totally different. I was not knowing about scalar anything, and my father came suddenly and he told me that, yes, my father approached me and told me about the scalar. So it was like that. And I know few of my seniors who are studying here, so I took a chance and explored about this college, and I felt okay, it's good. But scalar was my second option. I got placed in NIT. Oh. But Which NIT? NIT Warangal. So when my seniors told me about the scalar and explained how the curriculum is in this college, and I felt like, okay, this is far more better than other colleges. And the selection process here, the scalar is very different. So if you are selected
for this college, it means you are talented. Not only in coding, it may be in anything. So we have so many clubs over here. We will get more exposure, which we don't get in other colleges. That's the most favorite thing about the college, I feel like. ओके मेरे लिए करिकुलम तो ठीक है, मतलब ये इम्पोर्टेंट था. इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी, जैसे कोटा को बोलते हैं कि इट इज़ कैपिटल ऑफ स्टडी, पढ़ाई का कैपिटल हो. कोचिंग अब हाँ, वैसे बेंगलोर भी टेक का कैपिटल बोला जाता है. और टेक में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो एक चीज़ ये भी थी दिमाग में कि अगर बेंगलोर आ जाते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे टेक के बारे में. और यही जब कॉलेज सर्च कर रहे थे तो मेरा तो जेई हो गया था, 97.5 थे, तो डिसेंट ऑप्शंस थे मेरे पास. तो फिर दिक्कत ये आई कि अब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो ये अलग से क्यों. तो उन्हें समझाना काफ़ी मुश्किल था कि अभी मुझे कुछ न्यू एज टेक है जो अभी आजकल जो चल रहा है वो सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो उसके लिए फिर यहाँ स्केलर में जब पता चला कि यहाँ गाइड करने के लिए, जैसे कोटा में तो हमारे IITians होते हैं गाइड करने के लिए कि जिन्होंने वो काम कर रखा है, वो हमें बता रहे कि कैसे करना है. कॉलेजेस में अक्सर मैंने देखा कि ये थोड़ा मिसिंग होता है, बट यहाँ जैसे बताया और अभी हम लोग के साथ 1 साल में जो एक्सपीरियंस किया है, तो काफ़ी सारे जिन्हें हम सुपर मेंटर्स बोलते हैं, जो टेक लीडर्स हैं अलग अलग कंपनीज से, चाहे वो जियो सिनेमा हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या उड़ान हो, काफ़ी सारी कंपनीज से सुपर मेंटर्स आए, उन्होंने सेशंस लिए और उन्होंने बताया. इनफैक्ट हमारी एक सुपर मेंटर वॉल है. पहले सुपर मेंटर सेशन जब हुआ था हम लोग का, ओरिएंटेशन हुआ था, तो प्रसन्ना सर आए थे जो रिपलिंग से हैं, फिर भाविन सर और बालाजी सर जो गूगल से आए थे. तो इसमें होता ये था कि एक तो गाइडेंस मिल जाती थी हम लोगों को, जो सर रोड मैप बताते थे, ऊपर से हम लोगों के मन में भी जो करियर रिलेटेड डाउट थे, जो एक टाइम पर आप लोगों से पूछते थे कि सर केमिस्ट्री नहीं हो रही, बैकलॉग्स बन गए. अब कंप्यूटर साइंस में अगर किसी से पूछना है तो हाँ, ये तो स्टालवार्ट से कंप्यूटर साइंस के. हाँ सर, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रही जिसने हम लोग को जोड़े रखा है सर स्केलर से. तो हम लोग की जब इंटर्नशिप लगी है तो इंटर्नशिप में क्या गलतियाँ नहीं करना था कि भाई पहले दिन ही ना निकाल दे तुम्हें, तो ये भी हमें बता देते हैं. तो ये काफ़ी सही होता है. फेस्टिवल वगैरह भी मना रहे हैं सब फैमिली की तरह से. हाँ सर, तो ये हम लोग का कभी कभी ऐसे होता है ना, होम अवे फ्रॉम होम, वो वाला एक पर्सनल टच दिख रहा है इसके अंदर सब चीज़ों में. हाँ सर, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल से लेके इधर सर कुछ अचीवमेंट्स जो स्टूडेंट के, जैसे एक ICPC होता है, तो वो कोडिंग का ओलंपिक्स होता है. अच्छा. हाँ, तो वहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोर कोडिंग, जैसे किसी को अगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो ओलंपियाड में जाता है. वैसे यहाँ अगर कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो ICPC की तरफ जाते हैं. फिर कई लोगों ने अपने स्टार्टअप्स वगैरह ट्राई किए हैकेथॉन्स में, जैसे अयान को यहाँ 2nd प्राइज़ मिला किसी हैकेथॉन में. तो ऐसा है कि कम्युनिटी पूरी बनी हुई है और उसकी वजह से हम लोग हर पार्ट एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का. वेरी गुड. हमारे टाइम तो थे ही नहीं इस तरह की चीज़. ये इनोवेशन अब है, रोबोटिक्स. हेलो, मान लो कोई गेट पे आ गया, अब गेट कैसे खुलेगा? तो ये बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसे व्यक्ति करता है. यस. हाँ, उसको आप सारा पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लोड करके और फिर इसको जाओ इंसान बन के चला गया. और इसमें मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं. ओ, जैसे वो करते हैं ना एक्चुअल में कोई डॉक्टर करता है इस तरह से. यस, एग्जैक्टली. थोड़ा गेम हमने हम तो कहाँ गए, हम कुछ खेलते ही नहीं. तो बच्चों को डेवलप करते हैं, वो करते हैं सब चीज़ें. अच्छा, ऐसे भी चल जाता है कि साइड में भी. वेरी गुड. मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक बता देता हूँ कि ये तो ड्रोन दिख रहा है, ये तो नॉर्मल मोटर होता है कि कंट्रोल करेगा, मतलब नॉर्मल रिमोट कंट्रोल से. ये तो फर्स्ट ब्रेन हो गया. हम बिल्ड कर रहे हैं इसका सेकेंडरी ब्रेन, ये रास्पबेरी पाई, जिसके अंदर सारे AI मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, फायर डिटेक्शन है, फिर वो स्क्रिप्ट है जो कि कैलकुलेट करेगा कितने हाइट पे उड़ना चाहिए और किस स्पीड से फेंकना चाहिए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा वो बॉल जाके फायर के पास गिर सकता है और एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेगा. तो इनपुट GPS लोकेशन हमने ऐड किया कि कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. तो ये तो टेस्ट एप्लीकेशन है, वो उस पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, रोबोटिक्स एंड जो ड्रोन है ना, ये आने वाले टाइम में ये बहुत क्रांतिकारी चीज़ें करेंगे. बिल्कुल एग्जैक्टली. सर, पर इतने बच्चे में सब IIT नहीं जाते और ना ही सब डॉक्टर बनते हैं. अब सर हम क्या करते हैं, एंड दिस वाज अ प्रोजेक्ट सिलेक्टेड टू बी एट द फाइनल्स ऑफ SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, क्योंकि उन्होंने नीड समझा इन एकेडमिक्स एंड इंटीग्रेटिंग करियर काउंसलिंग इन स्कूल्स. तो बेसिकली हम लोग बच्चे को एनालाइज करते हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, स्किल बेस्ड, एनालिटिक्स बेस्ड एंड एज वेल एज देयर सॉफ्ट स्किल्स एंड एटसेट्रा. उससे डेटा ड्राइव करने के बाद हम काउंसलर्स का इनपुट लेते हैं एंड देन वी कम एट अ करियर काउंसलिंग अपॉर्चुनिटी, क्या तुम जा सकते हो किस जगह पे. तो 10th के बाद वो सोचने लगते हैं कि हमें इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, कॉमर्स में जाना है, लॉ में जाना है. तो उनको उस समय एक बार चेकिंग करने की जरूरत होती है कि क्या इसका एक्चुअल इंटरेस्ट है. और ये बात सही है कि बच्चे, पेरेंट्स, लगभग सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या चाहिए. ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक. बेसिकली SST इनोवेशन लैब में से एक स्टार्टअप फंड हुआ नियो सेपियन करके. देन एक्चुअली वी गॉट टू नो कि दिस द वेरी कॉज दैट वी आर सॉल्विंग इज वेरी मच इंक्लाइनिंग. देयर इज दिस इंटरसेक्शन कि लोग पीपल फॉरगेट थिंग्स इजीली. यू मीट 20 people here,
but let's say next time you need help with some counselors and you don't know कि माहिर मुझे help कर सकता है. तो this what we are building this what this is called Neo One. अभी इसका 13 तारीख को सर शार्क टैंक इंडिया के थ्रू लॉन्च हुआ है. नमिता और अनुपम सर इसमें इन्वेस्टर्स वहाँ पे हमें मिले हैं. सो सर ये क्या करता है, ये आपकी हमारी सबकी कॉन्वर्सेशन सुनता है, उसको इमोशनली एनालाइज करता है और आपके कॉन्टैक्ट सेव करके रखता है. तो सर ये आपके लिए एक सेकंड ब्रेन जैसे काम करता है. तो क्या होगा कि कल को आप एग्जैक्टली इस सेकंड ब्रेन से पूछ सकते हो नियो एआई से कि कौन लोग हैं जो मुझे काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं. तो वो एग्जैक्टली आपके कॉन्टैक्ट से निकाल के दे देगा, माहिर है, ये है, ये. तो इससे सर अनलिमिटेड मेमोरी हम अनलॉक करते हैं कि आप बेसिकली भूलने का टेंशन ना करें. और बेसिकली आपका नेटवर्किंग भी इनेबल होता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका नेटवर्क सेव करता जाता है. ये आपके कैलेंडर्स वगैरह से भी प्योरली सिंक इन हो जाता है. तो जो भी मीटिंग्स इनवाइटीज वगैरह आते हैं ये आपको उसके लिए भी रिमाइंड करता है. ओके. 4 साल के कोर्स में 2+1+1 है. 2 साल तक बेसिक फाउंडेशन कोर्स चलता है और फिर उसके बाद में 1 साल तक उसको स्पेशलाइज्ड उसका करिकुलम रहता है कि भाई 2 साल में वो आइडेंटिफाई करता है कि यार मुझे कौन सी चीज़, पहली बात तो 2 साल में जो सीख रहा है वो भी उसके काम का ही है, पर उसमें से भी और उसका जो निश एरिया है एकदम जो उसको जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस या सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो चीज़ के लिए उसको तीसरे साल में ट्रेन किया जाएगा. और फिर जो लास्ट ईयर है जिसके अंदर इंटर्नशिप और ये सब चीज़ें करता है बच्चा, जिससे कि उसको इंडस्ट्री का फील होता है, ग्राउंड पे जाकर के उसको जो सीखा उसको अप्लाई करने का वहाँ पे मौका मिलता है. और बेसिकली जो उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और स्टूडेंट और एम्प्लॉयर दोनों एक तरह से बिना बंधन में बंधे ही पहले से एक दूसरे को जानने का उनको मौका मिलेगा. तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है. और इंटर्नशिप का जैसे मुझे बच्चों से बातचीत करके पता चला कि भाई फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप हो जाती है, कोई सेकंड ईयर के बाद भी कर लेता है, बट जो करिकुलम का पार्ट है उसके हिसाब से तो 4th ईयर में वो इंटर्नशिप के लिए जाता है. तो ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से ही बच्चों को कोर्स वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं. तो मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ के और एक्सपीरियंस लेके और बच्चों से मिलेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ तो स्टूडेंट से ही जाता है. सूर्यांश ये बताओ कि यहाँ पे एडमिशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद में जैसे इंस्टीट्यूशन का तो मैंने दौरा कर ही लिया है, अभी सब बच्चों से बातचीत भी की है, तो यहाँ के बाद फिर रहने की और इनकी फैसिलिटीज़ किस तरह की है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा एकेडमिक्स का लोड से माइंड भर जाता है, तो उसको कैसे रिलैक्स होने के लिए क्या सुविधाएं बच्चे को यहाँ पे मिल रही है, ताकि मैं भी अगर किसी बच्चे को मिलूंगा तो उसको बता सकूँ भाई ये इस तरह से होती है सब चीज़ें. तो राइट फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस टू स्टेइंग एंड देन दी अदर फैसिलिटीज़, क्योंकि एकेडमिक्स का तो सब कुछ अभी मैंने साक्षात देख लिया है. ओके, तो सर अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन प्रोसेस. तो उसमें होता ये है कि एक एनसेट नाम का एग्ज़ाम होता है. तो वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है जिसका जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स जो कि जेईई मेन से काफ़ी सिमिलर है और लॉजिकल रीजनिंग. तो ये 2 पार्ट जिनमें आपके लॉजिकल पार्ट्स टेस्ट होते हैं, इससे एक एग्ज़ाम होता है. वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी मान लीजिए अगर किसी ने अनफॉर्चुनेटली चीटिंग वगैरह से कर लिया तो इसके बाद 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं. तो एग्जाम ऑनलाइन होता है? कैसे ऑनलाइन होता है सर, मतलब बच्चा कहीं से भी दे सकता है? कहीं से भी दे सकता है अपने घर से, लेकिन लैपटॉप पे देना होता है. तो वो एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपके 2 इंटरव्यू राउंड होंगे. पहला राउंड ऐसा होगा कि एक AI बेस्ड राउंड है, वो भी ऑनलाइन है? हाँ सर, दोनों ऑनलाइन. और दूसरे राउंड में आपसे एकेडमिक्स, आपके ड्रीम्स, एस्पिरेशन की दूसरा राउंड ऑनलाइन है? यस सर. पूरी ऑनलाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता. हाँ, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन है और अब इसको और एडवांस कर दिया गया है. AI बेस्ड प्रॉक्टरिंग लग गई है कि आप चाहकर भी चीटिंग नहीं कर सकते. मतलब जो लायक बच्चा है सिर्फ वही इन राउंड्स को पार कर पाता है. तो ये 3 पार्ट्स की सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट, इंटरव्यू 1, इंटरव्यू 2. इसके बाद तो इन तीनों राउंड को क्लियर करने के लिए बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो 11-12 की होती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है. उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्वालिटेटिव एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर. IQ होना चाहिए. मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए वैसे, क्योंकि जो टॉपिक्स यहाँ लिए गए हैं ऑल्दो वो फॉर्मूला बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लॉजिक पूरे लगते हैं. तो जेईई मेंस लेवल के मैथमेटिक्स जो आपका मैथमेटिकल अप्रोच है वो होना चाहिए. फिर इसके बाद जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप सबसे पहले हॉस्टल में ही आते हैं. अच्छा. तो हमारा जो हॉस्टल है वो एक कंपलसरी रेसिडेंशियल प्रोग्राम है कि मान लीजिए आप बेंगलोर से ही हैं फिर भी आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा. और उसका कारण ये है कि यहाँ पर एक BSMs का सिस्टम, बैच सक्सेस मैनेजर्स, जो हमारे कह सकते हैं सुपर सीनियर्स की तरह है. तो वो हमें डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, इस सब में गाइड करते रहते हैं और जो हमारे साथ हॉस्टल में ही रहते हैं. तो हॉस्टल में रहना इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि आपको अगर कभी किसी पॉइंट पे डाउट आता है अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने एकेडमिक्स पे या कोई भी पर्सनल डाउट, तो वो क्लियर करने के लिए आपके साथ BSMs रहेंगे. हॉस्टल यहाँ से खैर सिर्फ 1.5 किलोमीटर है. अभी मैं बता रहे थे कि यहाँ पे बन भी रहा है पास में. हाँ सर, एडजॉइनिंग बिल्डिंग में.
तो हॉस्टल का कल्चर काफ़ी अच्छा है। वो हम लोग वीकली जो सबसे अच्छी चीज़ है एसएसटी की अभी कि क्लब्स काफ़ी ज़्यादा बना रखे हैं हम लोगों ने आपस में, क्योंकि सारा स्टूडेंट ड्रिवन ही रहा है ज़्यादातर कॉलेज, क्योंकि हमारे तो कोई सीनियर्स है नहीं, जो कल्चर था वो हम लोगों को बनाना था। तो काफ़ी सारे क्लब्स इंक्लूडिंग कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, फिर ई-सेल भी है अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, फिर क्रिएटर्स क्लब जिसको मैं खुद रन करता हूँ कि अगर आपको एक बेटर स्पीकर वगैरह बनना है तो ये क्लब के काफी सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंस्पायर वीक नाम से एक बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ। अच्छा, जैसा अगर आपने चिचोरे देखी होगी तो उसमें जीसी होता है जैसे, तो जैसे आपके भी कॉलेज में हुआ, कॉलेज में तो खैर ये तो बरसों से चल रही है सारी चीजें। इंटर हॉस्टल होता था यहाँ बहुत इंटर हॉस्टल सब, तो हम लोगों ने उसके लिए हाउसेस डिवाइड कर दिए। हाँ, हाउसेस डिवाइड कर दिए और इंटर हाउस बहुत सारे कंपटीशन इंक्लूडिंग कोडिंग हैकाथॉन्स, और कोडिंग हैकाथॉन तो खैर टेक कॉलेज है तो चलते ही रहते हैं। तो बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे डांस हो गया या ड्रामा हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, वो सब कंपटीशन भी चलते रहते हैं, क्योंकि एक तो बच्चों की खुद की डिमांड होती है। बच्चे तो अभी भी खैर हम लोग है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो खेलना तो है, स्कूल से ज़्यादा दूर तो आए नहीं है। और बाकी हम लोगों पर भी ऐसा मतलब हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो एकेडमिक्स हम लोगों को दिया जा रहा है या जो एकेडमिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कभी भी स्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो। तो उस चीज़ के लिए टाइम टू टाइम इवेंट्स, पार्टीज या फिर फंक्शंस ये सब चलते रहते हैं, और स्पेशली फेस्टिवल्स जितने भी आते हैं तो हम लोग सब उनको मैंने देखा ना, फोटो देखा हूं, हाँ, वॉल पे लगा रखी है, तो सेलिब्रेशन चलता रहता है। फैमिली की तरह से सब मना रहे हैं। यस, और बाकी स्केलर के नेटवर्क्स जो हैं वो तो काम आते ही हैं। मतलब आपने जैसे बताया अभिमन्यु सर, तो उनके कनेक्शन में हाँ तो बताया ना, मैंने देखा ना अभी वॉल पे देखा कि भाई जो इंडस्ट्री के स्टॉल वार्ड्स हैं, जो बहुत सीनियर लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो आकर के बच्चों को टॉक देते हैं, इवन क्लासेस भी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं सब चीज़ें, और उससे उनको एकदम फील होता है कि भाई वहाँ जाकर के क्या करना है उनको यहीं पे पता लग जाता है एग्जैक्टली। गुड सर, बेंगलोर के अंदर भी जब हम लोग हैकाथॉन्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी अगर किसी ने बताया कि मैं स्केलर से आया हूँ तो लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि टेक वर्ल्ड में स्केलर का नाम है। जैसे अगर कोई बताए कि मैं रेजोनेंस से पढ़ा हूँ, हाँ तो उनको पता है कि यार ये मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का है, इसके अंदर बच्चा पढ़ रहा है, तो एक सर्टेन बेयर मिनिमम तो एक लेवल मेंटेन होता ही है। तो वही है, ये फायदा बेंगलोर के अंदर भी हम लोग को हो जाता है। चलो, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you, sir. थैंक यू, गुड लक टू ऑल।